नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज है 18 नवंबर और 18 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं सभी को कवर करने वाले हैं साथियों। आपकी मजबूत पकड़ ही आपकी सफलता का आधार बनेगी। परीक्षाओं में आप सिर्फ स्टैटिक जीके ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ताज़ा घटनाओं से जुड़े सवालों को भी भारी योगदान होता है। ठीक है, ये बात आप लोग सब ध्यान में रखना। आज की 18 नवंबर की ये करंट अफेयर्स है, जो महत्वपूर्ण घटनाएं आपके लिए इसको स्कोरिंग का गोल्डन चांस है। ठीक है, यही कारण है कि टॉपिक आपकी तैयारी का सबसे डायनेमिक और जरूरी हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखना। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तैयार किए गए हैं आज के इस क्वेश्चन, और खेल विज्ञान, अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था और पर्यावरण जैसे विधि क्षेत्र को भी कवर करते हैं। तो साथियों, वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। आइए शुरू करते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, हर किसी से गलती होती रहती है। ठीक है साथियों, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है 16 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में स्वतंत्र जिम्मेदार प्रेस की भूमिका को मान्यता देने के लिए। किसके लिए? भारत में स्वतंत्र और प्रेस की भूमिका को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय सहनशीलता दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा? सहनशीलता दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में ब्रह्मसेरा अभ्यास किया गया है? तो भारतीय ब्रह्मसेरा अभ्यास ये हाल ही में गुजरात में किया गया है। गुजरात के रण और कच्छ में रण और कच्छ क्षेत्र में किया गया है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, ब्रह्मसेरा नामक सैन्य अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित कर लिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो साथियों, इसका उद्घाटन किया गया है नोएडा में। ठीक है, उद्घाटन नोएडा में किया गया है। यह ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण कदम है। कितने मेगावाट की है? 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का उद्घाटन ये हाल ही में किया है साथियों, नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, जिसका उद्देश्य है देश की समृद्ध सैन्य विरासत को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा ग्लोबल एथिक फ्रेमवर्क किस संगठन के द्वारा अपनाया गया है? तो साथियों, ये यूनेस्को के द्वारा अपनाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा अपनाया गया है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। और न्यूरो टेक्नोलॉजी दुनिया का पहला होगा। किसका होगा? ये दुनिया का पहला होगा साथियों। इसमें वैश्विक नैतिक ढांचा अपनाया ताकि इसके उपयोग को नैतिक सीमाओं में रखा जा सके। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नोट करना और शेयर कर देना, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अपराजित सारंगी को नियुक्त किया गया है। ये औरत का नाम है श्रीमती अपराजित सारंगी को 130वें कौन से 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 के लिए 2025 की जांच के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, किस देश में सकुराजिमा ज्वालामुखी फटा है?
तो ये फटा है साथियों, जापान में फटा है। ठीक है, सकुराजिमा ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट दर्ज किया गया जापान प्रांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है और यह कई सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ठीक है, शाश्वत से समृद्ध शहतकारी किस राज्य के कृषि विभाग को नया नारा है? तो ये नया है, महाराष्ट्र का है। ठीक है, महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने शाश्वत से समृद्ध शहतकारी सस्टेनेबिलिटी से किसानों की समृद्धि को अपना नया नारा चुना है, जो टिकाऊ कृषि पर जोर देता है। अगला क्वेश्चन है, पानी के नीचे दुनिया की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला का कौन सा देश बनाएगा? सबसे नीचे, पानी के नीचे दुनिया की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो ये बनाया साथियों, भारत के द्वारा बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिए। साथियों, क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए दुनिया की सबसे गहरी अंडर वाटर कौन सी है? अंडर वाटर रिसर्च लेबोरेटरी बनाने की योजना बनाया है भारत के द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी लाभदायक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित पहले जनजातीय खेल सम्मेलन का समापन कहाँ हुआ है? तो ये समापन हुआ है साथियों, लद्दाख में हुआ है। देश के पहले जनजातीय खेल सम्मेलन का सफलतापूर्वक लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, यहाँ पे लद्दाख में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो साथियों, इनका नाम है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, सुशील शुक्ला है, इनको सम्मानित किया गया है, जो हिंदी साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान, विशेष रूप से बाल साहित्य के क्षेत्र में 2025 किसके लिए 2025 का हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किसे त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो साथियों, त्रिपुरा का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखना, ये है मनोज कुमार। कौन है? मनोज कुमार को नियुक्त किया गया है त्रिपुरा का चुनाव आयुक्त। ठीक है, जो यह पद राज्य में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की जिम्मेदारी संभालता है। अगला है, एथलीट मंजू बाला पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है, वह किस खेल से संबंधित थी? तो साथियों, ये लगाया है, तो ये है हेम थ्रो। किससे संबंधित है? हेम थ्रो से संबंधित है, जो मंजू बाला, इनका नाम क्या है? इनका नाम है मंजू बाला। ठीक है, मंजू बाला नाम है। डोपिंग उल्लंघन के लिए इन पर प्रतिबंध लगाया है 5 वर्ष के लिए। ठीक है, हाल ही में किस देश ने आयातित स्टील पर भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है? तो ये ड्यूटी लगाई है वियतनाम पर लगाई गई है। भारत ने वियतनाम से आयातित कुछ ग्रेड की स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। यह कदम घरेलू स्टील उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुचित मूल्य प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उठाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की है? तो साथियों, ये लॉन्च की गई है चीन के द्वारा। दुनिया की सबसे तेज ट्रेन चलती है चीन की, तो ये होगी साथियों 600 किमी आवर्स, मतलब 600 किलोमीटर चलेगी 1 घंटे में। 620 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले उसकी CR 450 ट्रेन ने 453 प्रति घंटा, एक ट्रेन और थी, 453 किलोमीटर प्रति घंटा 400 किलोमीटर चलती थी। अब एक और लॉन्च की है, 1 घंटे में 620 किलोमीटर स्पीड है इसकी। तो आप लोग लगा सकते हो 620 किलोमीटर कितनी दूर है, कितनी स्पीड है इसकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको नोट करना। नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी
गठबंधन ने बहुमत हासिल किया है। तो ये हासिल किया है साथियों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा किया गया है। इसमें 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव के परिणामों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने बहुमत हासिल किया। मतगणना 14 नवंबर को हुई थी और इस चुनाव में लगभग कितना 66.9% मतदान दर्ज किया गया, जो 1951 के बाद सबसे अधिक मतदान है। ठीक है, 1951 से पहले इसके बाद में सबसे अधिक मतदान हुए हैं यहाँ पे बिहार में। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। 2026 का FIH यानी कि हॉकी विश्व कप की संयुक्त मेजबानी कौन सा देश करेंगे? बेल्जियम और नीदरलैंड। दो देश है साथियों, थोड़ी तबीयत खराब है। बेल्जियम और नीदरलैंड दो देश हैं। इन दोनों ने मिलकर यह टूर्नामेंट 15 से 30 अगस्त 2026 तक चलेंगे और इसमें 16 पुरुष और 16 महिला टीमें होंगी। ठीक है, ये टीमें होंगी 16 पुरुषों की और 16 महिलाओं की होगी। गगनयान मिशन के लिए इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड L-110 स्टेज विकास इंजन किस एयरोस्पेस कंपनी ने सौंपा है? तो ये सौंपा है गोदरेज एयरोस्पेस के द्वारा यह सौंपा गया है। यह इंजन LVM-3 रॉकेट को शक्ति प्रदान करेगा ये। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। किस महिला ने ODI क्रिकेट विश्व कप विजेता खिलाड़ी को हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है शेफाली वर्मा। ये क्वेश्चन अपन ने कल भी देखा था। ठीक है, तो इन्होंने इस अवसर पर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है शेफाली वर्मा को हरियाणा राज्य महिला आयोग का, और इस अवसर पर इन्हें 1.5 करोड़ रुपए और ग्रैंड ए का खेल प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है। क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने किस ऑपरेशन के तहत मुंबई में लगभग 15.5 करोड़ रुपए के मूल्य का सोना जब्त किया है? तो ये जब्त किया है ऑपरेशन बिलियन विलेज के द्वारा। ठीक है, तो यह ऑपरेशन सोने की तस्करी उसे गुप्त भट्टियों में पिघलाने और ग्रे मार्केट में बेचने वाले संगठित गिरोह का खिलाफ यह ऑपरेशन शुरू किया है। ऊंचला केवल्य रेड्डी को अमेरिका में टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज से प्रतिष्ठित अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है साथियों। ठीक है, जो इनके कार्यक्रम अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया। 4 वर्ष का प्रशिक्षण 2026 से 29 तक फ्लोरिडा में आयोजित होगा ही। ठीक है, तो साथियों आज के आपके टॉप 20 क्वेश्चन थे, इनको अपन ने कवर किए हैं। सारे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अगर साथियों आपको क्लास और कंटेंट क्वालिटी पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों आप लोग चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक हमको भी मोटिवेशन नहीं मिलता है साथियों। हम काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आते हैं डेली, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। हम भी डेली क्लास लेकर के आएंगे टाइम से टाइम। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।